किसान भाइयों, मैं ककरौली में हूँ और ये एक बाग है बहुत बड़ा। ये आशीष परिवार ने ख़रीदा था कभी। ये तकरीबन 70 बीघे का बाग है। ये देखिए कितना सुंदर बाग है भाइयों। खेती का काम ऐसा है, कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। जो खरीद रहे हैं वो बढ़ते गए, जो बेच रहे हैं उनमें दो कारण रहे। किसी ने तो कोई बिजनेस कर लिया, वो और भी ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन दिखाई नहीं देते। किसान दिखाई देता है क्योंकि इसके अब 70 बीघे ज़मीन है। इसकी जो कीमत जिसने ली वो तो कहीं बिजनेस में लगा दी, लेकिन गांव वाले की निगाह में तो ये है वो बेच के चला गया। चाहे वो कितनी तरक्की कर गया हो और अरबपति हो गया हो, लेकिन जो समाज है वो ये सोचता है कि इसके पास कुछ नहीं रहा, जाओ तो बेच गया। अब तो जो भी हैं यही हैं जिन्होंने ये लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेचने के बाद में सब कामयाब नहीं होते। कुछ लोग जोश में आके होश खो देते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस में घाटा आ जाता है। जैसे कोरोना काल में कुछ लोगों ने होटल बनाए, घाटे आ गए। खैर छोड़ो, मैं दूसरी बात नहीं करता। देखो इन्होंने ये यहाँ बहुत सुंदर एक फार्म हाउस सा बना रखा है अपना। गेट जब हमारे डैडी बीमार थे, अच्छा यहाँ टेम्पररी हुई थी। अच्छा, कोई ऐसे हो गया, सीढ़ी लगाओ और खींच लो ऊपर ही। अच्छा थोड़ी पैडी दी और फिर सीढ़ी लगा लो। बस सही सही बस। यहाँ कोई जिन्ना नहीं था। ठीक ठीक। यहाँ तो ग्रिल थी लोहे की। अब यहाँ तो कितना बड़ा हॉल है। तो ये जब बाग की फसल आवे यहाँ आम उम रखते होंगे लोग। हाँ जी, हमारा आदमी रह गया। अच्छा, यहाँ रहो जा लेबर। यो भी उन्हीं का बाबा जी का बनाया हुआ। दोनों का यहाँ जी। तो ये आपने कौन सी सन में ख़रीदा था? भाई तो हमारे तो याद से पहले ही है। कितना होगा ये? बाग जी, बाग यही 70 बीघे में। 70 बीघे लगाया था या लगाया था? नहीं, बाग लगाया था जी। अच्छा, आपने लगाया पहले था। यहाँ खेती हो रही थी, यहीं खाया था। अच्छा, गन्ना। बाबा नहीं लगाया। अच्छा, जैसे आप ये आपने नहीं, दोनों नहीं लगाया था जी इन्होंने। अच्छा इन्होंने खाली से आम ही है और भी कुछ है? बाम ही है जी। तो थोड़े से इसकी नाशपत्ती के पेड़। अच्छा, नाशपाती। जैसे बागे बाहर है आपका, इसमें ज़्यादा हिसाब अच्छा लगा या गन्ने में अच्छा लगा? हिसाब तो गन्ने का बढ़िया है ज़्यादा। इसमें इतना नहीं मिल पाता। नहीं, पर यह है, एक बात देखी जाए तो लेबर से जान बची रही। लेबर हाँ, ये खर्चा काट कूट के अगर देखा जाए तो इसमें बचती है। बराबर ही पड़ा है जैसे ठेके का हिसाब है, वैसे ही पूछो तो इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। हाँ, ठेके का हिसाब है ये बस। एक हाँ। कैसे भी सही पूछो, कोई नहीं बैठता है। हाँ, 3-4 तो जुताई होनी। भाइयों, ये जंगल में देखो मकान है, जंगल में मंगल फार्म हाउस है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये जो है जब बाग बिकता है तो वे बाग वाले रहते हैं। तो ऊपर तो कोई चढ़ता ही ना होगा, जब सीढ़ी कौन चढ़ रहा ऊपर? भाइयों देखिए, ये 70 बीघे बाग है और मैं चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ। ये बीच में कोठी बनी हुई है, फार्म हाउस। भाइयों, ये एक हमारी किसानों की एक ऐसी धरोहर है कि नौकरी भी ना हो तो परिवार को रोटी मिल जाएगी। क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है, किसान की कोई जाति नहीं होती, सभी किसान होते हैं जो खेती करता है। उसे क्योंकि बाहर का ज्ञान होता नहीं किसानों को, वो यही सोचता है यार कल को भगवान न करे कुछ बात होगी, भले बच्चे छोटे हैं, घर का मुखिया है, उसे कुछ हादसा हो जाए, उसकी मौत हो जाए तो बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, वे अपना इसमें गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन जिनके पास खेती नहीं है वे भी भूखे नहीं मरते। उनके भी लिए कुछ ना कुछ रास्ता होता ही है। उनके किसान को तो मेहनत करनी पड़ती है
और जो बिजनेसमैन हैं उनको कम करनी पड़ती है। लेकिन एक किसान की ऐसी सोच, ऐसी धारणा है उनके मन में, वो यही सोचता है, किसान जब अपनी लड़की की शादी करने जाता है तो पहले तो ये देखता है लड़के के हिस्से में क्या संपत्ति आ रही है, ज़मीन कितनी आ रही है, तभी वो रिश्ता करता है। कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो लड़के की काबिलियत देखते हैं, प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं भाई, चाहे ज़मीन 1 बीघा ना हो, लेकिन लड़का काबिल हो, अच्छी पोस्ट हो, लड़की मौज करती है। लेकिन जो 100% किसान हैं वो तो प्रॉपर्टी देखता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसान है बस, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। अब वो सोचता है कि मेरी बेटी कल को भूखी ना मरे, उसके बालक भूखे ना मरे, तो इसके लिए उसके पास कुछ ज़मीन हो तो अपना रोज़गार चलता रहे, ऐसी मन में सोच होती है। और ये सच भी है। हमारी जान पहचान में जितने भी लोगों ने ज़मीन बेच दी, भले वे चाहे बाहर जाकर कितने बड़े रईस बन गए, कुछ भी करा, लेकिन गाँव में एक धारणा बन गई, भाई फलाने आदमी ने ज़मीन बेची थी, आज भूखा मर रहा। क्योंकि 100 में से सभी 100% लोग कामयाब नहीं होते ज़मीन बेच के, चंद लोग हैं। क्योंकि इस कोरोना काल में बिजनेसमैन फेल हो गए, एक किसान ही ऐसा रहा जिसने समय पर रोटी खाई और दूसरे को भी खिलाई। यही सच्चाई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप शहर में हो, आपका बजट है, पैसा है, और आपके पास ज़मीन नहीं है खेती की, तो कुछ ज़मीन ख़रीद लो। 100 बीघे मत खरीदो, चाहे 10 बीघे ख़रीद लो, कम से कम ज़्यादा नहीं, खाने के लिए अनाज तो हो जाएगा। एक अपनी शान भी है, एक धरोहर है। बच्चे कहेंगे यार हमारे बड़ों ने हमारे लिए 10 बीघे ज़मीन खरीदी। ये आशीष भाई हैं बाइक पे। तो भाइयों, मेरी तो सोच ऐसी है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो शहरों के लोग थे, आज वे लोग जो हैं ज़मीन खरीद रहे हैं, जब गांव की तरफ भाग रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आप शहर के बीच में हो, भीड़ में हो, कहीं भी देहात में 2 बीघे ज़मीन ले लो, ज़्यादा नहीं, उसमें एक अपना घर बना लो, छोटा सा एक फार्म हाउस सा बना लो, तो कितना मज़ा आएगा। आप फुर्सत के क्षणों में, रिटायर होने के बाद में, उस 2 बीघे फार्म हाउस पे आओ, साग सब्जी उगाओ, ऑर्गेनिक खेती करो। ज़्यादा नहीं, अपनी सब्जी तो प्योर खा सकते हो। ये मेरी सोच है। तो भाइयों, मेरी बात, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करना। नमस्कार।